नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज एनकेएस चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान भारतीय सम्राट की, जिसने न सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को शांति, दया और बौद्ध धम्म का संदेश दिया। वो थे सम्राट अशोक महान। प्रारंभिक जीवन। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 360 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो आज का पटना, बिहार है। वे मौर्य वंश के दूसरे सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। अशोक बचपन से ही असाधारण बुद्धिमत्ता, साहस और तेजस्विता के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि वे कम उम्र में ही युद्ध कला, राजनीति और शासन की बारीकियों में पारंगत हो गए थे। उनकी माता का नाम धर्मा था और यह नाम उनके जीवन के अंतिम अध्याय में जैसे सत्य बन गया। युवावस्था में अशोक को उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रांतों का गवर्नर बनाया गया। वहां उन्होंने अपने शासन कौशल और न्यायप्रियता से जनता का दिल जीत लिया। राजगद्दी तक का संघर्ष। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। अशोक के कई भाई सत्ता के दावेदार थे, लेकिन अपनी वीरता, समझदारी और नेतृत्व क्षमता के बल पर अशोक ने सबको परास्त कर मगध साम्राज्य का सम्राट बनकर 273 ईसा पूर्व में गद्दी संभाली और साम्राज्य को और भी विशाल बनाया। कुछ ही वर्षों में अशोक का साम्राज्य भारत के अधिकतर हिस्सों तक फैल गया। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के तमिल प्रदेशों तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक वह थे महान सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध, जीवन का मोड़। लेकिन अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तब शुरू हुआ जब उन्होंने कलिंग, वर्तमान ओडिशा पर आक्रमण किया। कलिंग एक स्वतंत्र और गर्वीला राज्य था। युद्ध भयानक था। हजारों सैनिक मारे गए, शहर जल गए और अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई। जब अशोक युद्ध भूमि पर पहुंचे और चारों ओर बिखरे शवों, रोती स्त्रियों और अनाथ बच्चों को देखा तो उनका दिल कांप उठा। अशोक ने महसूस किया कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि करुणा और मानवता से होती है। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव, जिसके कारण अशोक सम्राट का पूरा जीवन ही परिवृत्ति हो गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और धम्म नीति लागू की, जिसका अर्थ था धर्म, दया, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना। अब अशोक का लक्ष्य था लोगों को प्रेम, सहिष्णुता और नैतिकता का संदेश देना। उन्होंने धर्म महामात्य नामक अधिकारी नियुक्त किए, जो जनता के बीच जाकर नैतिक संदेश फैलाते थे। उसका नाम अशोकों का शासन अशोक का शासन केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए जाना गया। उन्होंने जगह जगह सड़कों, कुओं, अस्पतालों और सरायों का निर्माण करवाया। पशु पक्षियों की देखभाल के लिए भी नियम बनाए गए। उन्होंने किसी भी जाति धर्म में न फंसने की प्रेरणा भी दी और उन्होंने इस नीति को अपनाया। उनके आदेशों को अशोक स्तंभों और शिलालेखों में अंकित किया गया, जो आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे सांची लुम्बिनी, कौशाम्बी और लौरिया नंदनगढ़ में। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिसका सिंह चिन्ह आज हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में गौरव से विराजमान है। अशोक का संदेश और विरासत। अशोक ने अपने दूतों को श्रीलंका, नेपाल, बर्मा और एशिया के अन्य देशों में भेजा ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। उनकी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र भी धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका गए। अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बन गया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक शक्तिशाली राजा भी
अपने अंदर करुणा, दया और मानवता को स्थान दे सकता है। वे न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन गए। महान अशोक सम्राट के अंतिम वर्ष और प्रेरणा। सच्ची विजय वही है जिसमें किसी को हानि न पहुंचे। उनका निधन लगभग 225 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन उनका नाम और उनके कार्य आज भी जीवित हैं। उनकी बनाई धम्म नीति, उनके शिलालेख और उनका सिंह स्तंभ हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति का असली अर्थ विनम्रता और करुणा में छिपा है। दोस्तों, सम्राट अशोक का जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सीख एक गलती से मिलती है। उन्होंने हमें दिखाया कि हिंसा से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से संसार को जीता जा सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल नॉलेज NKS को। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।